Hello everyone, welcome back to Regal Classes. Today we will see trithesis of chapter number 2, decimals and fractions of page number 50. तो सबसे पहले ये अब डेसिमल्स में जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में, आगे हमने इससे पहले फ्रैक्शंस वाला मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें देखी थी, तो वो सब वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2.7 इंटू 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2.7 को हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं 27/10। ये जो पॉइंट होता है उसके लिए 1 और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो आते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो आएगा। तो सिंपल मेथड है डेसिमल में से फ्रैक्शन करने के लिए। तो 27/10 हो जाएगा इंटू 4। तो सिंपल ये फ्रैक्शंस हो गए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता ही है, 27 इंटू 4 108 होता है और डिनोमिनेटर में 10 और कुछ नहीं है, तो 10 इंटू 1 10 हो जाएगा। तो 108/10। तो ये फ्रैक्शन मिला, उसे फिर से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए भी जितने ज़ीरोज़ है उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। तो नीचे डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद लगाएंगे, तो 8 के बाद लगाएंगे, 8 के बाद तो 10.8 हो जाएगा। तो सिंपल हमें ये आंसर मिल गया। ये आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो कि दोनों डिजिट मिलाकर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक है, तो आंसर में भी हमें पॉइंट के बाद एक डिजिट मिला। वैसे ही यहाँ पे अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 1.8 इंटू 1.2। तो इसको भी सिंपल हम 1.8 को क्या लिख सकते हैं 18/10 लिख सकते हैं और 1.2 को हम 12/10 लिख सकते हैं। तो इसमें भी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो हमें 18 इंटू 12, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 18 इंटू 12, 8 2 ज़ा 16, 6 ईयर 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 इंटू 8 1 ज़ा 8 और 1 1 ज़ा 1, तो 6 8 प्लस 3 11, तो 1 यहाँ पे 1 कैरी 1 प्लस 1 2, तो हमें 216 मिला। 18 इंटू 12 हमें 216 मिला। तो 216 को हम नीचे 10 10 ज़ा 100 हो जाएगा, तो 216/100। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो हमें राइट साइड से काउंट करना है लेफ़्ट साइड की तरफ। तो 1 2, तो 2 डिजिट के बाद लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2.16। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में देख सकते हो पॉइंट के बाद एक और पॉइंट के बाद एक, मतलब टोटल पॉइंट के बाद दो डिजिट है। तो आंसर में भी हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिला। तो ये हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। वैसे ही थर्ड है 2.3 इंटू 4.35। तो 2.3 को हम 23/10 लिख सकते हैं और 4.35 को हम 435/100 लिख सकते हैं। फिर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे 435 और 23 को मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15, 5 ईयर 1 कैरी 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, फिर क्रॉस 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 1 कैरी था वो ऐड किया तो 7 और 4 2 ज़ा 8, और फिर अब इसे ऐड करेंगे तो 5 0 7 प्लस 3 10 0 1 कैरी 8 प्लस 1 9 और 1 कैरी मतलब 10। तो ये हमें मिला 10,005 और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 इंटू 100। तो 10 इंटू 100 1000 होता है, तो 10,005/1000। तो इसमें भी 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 डिजिट के पहले लगाना होगा। तो हम राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 और 3, तो 10.005। तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन में देख सकते हो पॉइंट के बाद एक और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, इसलिए आंसर में भी 3 डिजिट के पहले हमारा पॉइंट आया। फिर उसी में सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो प्रोडक्ट्स हमें इन तीनों में मिले, पहले में 10.8, दूसरे में 2.16 और तीसरे में 10.005, तो इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो कि इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें 2 और इसमें 3। तो अगर इसके हमें 3 डिजिट करना है तो पीछे 2 ज़ीरोज़ लगाना पड़ेंगे, इसमें 1
और इसमें तो ऑलरेडी 3 ज़ीरोस है, 3 डिजिट है, तो ये 10.800 हो जाएगा, 800, 2.160 हो जाएगा और 10.005 हो जाएगा। तो ये 2 वाला तो सबसे छोटा ही है, ये दोनों 10 है, तो हमें ये देखना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है, तो ऑब्वियसली हमारा 10.8 बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा बड़ा हमारा ये होगा 10.005 और सबसे छोटा हमारा होगा 216। यहाँ पे पहले हमने पॉइंट के पहले वाले देखे तो ये दो सेम मिले, ये 2 वाला तो सबसे छोटा ही होगा। और फिर इसमें से हम थर्ड डिजिट देखे पॉइंट के बाद, तो 8 बड़ा है 0 से, इसलिए पहले इसकी प्रायोरिटी आएगी। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब जो पेज नंबर 51 पे ट्राई दिस है वो देखते हैं। इसमें 0.3 इंटू 10 है, तो 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं और इंटू 10 है तो 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास खाली 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 1.2 इंटू 100 है, तो 1.2 को हम 1.2/10 लिख सकते हैं, सॉरी 12/10 लिख सकते हैं। पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 और फिर एक डिजिट है इसलिए 0 और इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 12 इंटू 10, तो 12 10 ज़ा 120। और फिर हमारा जो थर्ड है वो है 56.3 इंटू 1000, तो 56.3 को हम 563/10 लिख सकते हैं और इंटू 1000 है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 56300। तो इन तीनों में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक 0 है मल्टीप्लाई में, तो पॉइंट एक डिजिट तक खसका है, मतलब कि 3 आंसर आया। यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट खसकेगा तो 3 पॉइंट आ जाएगा, 3.0, तो 3.0 का हम खाली 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पॉइंट 2 डिजिट खसकेगा, तो एक डिजिट खसकेगा तो 2 के बाद, और फिर और कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं इसके पीछे, तो हम 0 लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, जब जितने भी जीरोज है उतने डिजिट। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 डिजिट मूव करेगा, एक डिजिट 3 के बाद जाएगा तब, और एक्स्ट्रा 2 डिजिट चाहे तो उसकी जगह हम 0 लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर आप देख सकते हो 56300 है। यहाँ पे पॉइंट था, फिर 3 डिजिट खसका, मतलब कि यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लास्ट में तो पॉइंट लगा है या ना लगा, इसे 0.0 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी 0.0 लिख सकते हैं, 3.0 या 3 लिखे, 120.0 या 120 लिखे, सारा एक ही होगा। यहाँ पे पॉइंट है। थैंक यू।